नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लब में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अपने कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, अपने पढ़ रहे हैं रेशो टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो रेशो टॉपिक में अपने लगभग 7 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने पार्ट करेंगे 8 पार्ट। तो इससे पहले कितने पार्ट कंप्लीट कर लिए? अपने पार्ट कंप्लीट कर लिए 7। आज मेरे ख्याल से पार्ट है ये 8 है। तो यदि आपने अभी तक वो 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उन पार्ट को देख लिए, ताकि ये जो पार्ट 8 है ये आपके अच्छे से समझ आ जाए। ये जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें अपने लगभग 126 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे 127 नंबर क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। भी 127 नंबर क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, आप उसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर है 127 नंबर। तो 127 नंबर में क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए व बी की आय का अनुपात कितना है? 3:2 है। वह उनके खर्चे का अनुपात कितना है? 5:3 है। यदि प्रत्येक की बचत कितनी हो? 2000 रुपए हो तो प्रत्येक की आय क्या होगी? तो मैं क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पर मेरे पास किसका अनुपात गिवन गया है? आय का अनुपात गिवन है। किसका अनुपात गिवन है? यहाँ पर आय का अनुपात गिवन है। कितना गिवन है? ये अनुपात गिवन है 3:2। फिर उसने खर्च का अनुपात दे रखा है मेरे पास। कितना दे रखा है? खर्च का अनुपात दे रखा है। यहाँ पर अनुपात दे रखा है 5 कितना दे रखा है? 3। और प्रत्येक की बचत दे रखी है कितने कितने रुपए? 2000 रुपए ये बचत करता है। और 2000 रुपए कौन बचत करता है? ये व्यक्ति बचत करता है। तो मेरे से पूछा है इनकी आय का अनुपात। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। या तो वो पूछ लेगा कि इनकी आय क्या होगी, दूसरा वो पूछ सकता है इनका खर्चा क्या होगा। ठीक है, या तो वो क्या पूछेगा? इनकी आय क्या होगी, या वो पूछेगा इनका खर्चा क्या होगा। किसी एक व्यक्ति की आय पूछ सकता है, किसी एक व्यक्ति का क्या पूछ सकता है? वो खर्च पूछ सकता है। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई बार तो ऐसे लगता होगा कि देखो भाई 3 रुपए कमाए हैं, इसने 5 रुपए उड़ा दिए, तो कितने रुपए बचा रहा है? 2 रुपए बचा रहा है। ये बात क्या है? यहाँ पर गलत है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने क्या करेंगे? अपने लिखेंगे, मान लो आय का अनुपात दिया तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 3:2। ये क्या आ गया मेरे पास? आय। खर्च दे रखा है, खर्च कितना लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 5 क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। कितना? 5:3। फिर बचत कितनी दे रखी है? 2000 यहाँ पर लिख देंगे, और 2000 हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे। पहले इसको बता रहे हैं कि कैसे सोल्व होगा, जल्दी कैसे सोल्व होगा। ये जो तरीका चलेगा ये आपका रामबाण तरीका है, ये हर जगह पे लगेगा भी। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इस तरीके के आने के बाद फिर इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 तिया कितना आ गया मेरे पास? 9। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 दूनी कितना आ जाएगा? 10। 3 तिया कितना आ जाएगा भाई? 9 आ जाएगा। और 5 दूनी कितना आ जाएगा? 10। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया मेरे पास? 3 दूनी कितना आ गया? 6000। कितना आ गया? 6000। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 दूनी कितना आ जाएगा? 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000। फिर मेरे को आगे क्या करना होगा भाई? फिर मेरे को आगे करना होगा कि यहाँ पर ऊपर इन दोनों का अंतर ले लेना। अंतर लिया तो कितना आ गया? इन दोनों का अंतर आ जाएगा 1। यहां पर इन दोनों का अंतर लोगे, नीचे वाली संख्याओं का अंतर लोगे तो कितना अंतर आ जाएगा आपके पास? 4000। कितना अंतर आ जाएगा आपके पास? 4000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 4000। 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 4000। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4000। अगर वो पूछे कि इनकी आय क्या होगी तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12000। अगर वो पूछे इस व्यक्ति की आय क्या होगी तो इस व्यक्ति की आय कितनी आ जाएगी? इस व्यक्ति की आय आ जाएगी 8000 रुपए। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे? उत्तर हो जाएंगे। अगर वो पूछे ए की आय क्या होगी तो ए की आय कितनी आ गई? 12000। अगर वो पूछे बी की आय कितनी आएगी तो बी की आय कितनी आ जाएगी भाई? ये आ जाएगी 8000 आ जाएगी। ठीक है। अगर वो पूछे कि भाई ए का खर्च क्या है, या वो खर्च पूछे बी का खर्च क्या है, ए और बी गिवन है ना इसमें, हाँ, ए और बी। अगर वो पूछे ए का खर्च क्या है तो आप बता सकते हो, बी का खर्च है तो आप बता सकते हो। अब ऐसे नहीं गुना करना कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4000, इस 5 से गुना कर दो तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 की वैल्यू आ जाएगी 20000। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको ऐसे खर्च नहीं निकालना। क्यों? यहाँ पे सीधी सी बात है, 12000 रुपए कमाए और कितने उड़ा दिए उसने? 20000 रुपए खर्च कर दिए। 20000 रुपए क्या कर दिए? उड़ा दिए। तो इसका मतलब वो तो क्या है? उधारी में चल रहा है कि 12000 कमाए थे, 20000 उड़ा दिए, 7-8 हजार इधर से पकड़ के उड़ा दिए होंगे। ये बात क्या है? गलत है। वो क्वेश्चन खुद कह रहे कि भी 12000 रुपए कमाए हैं, 2000 रुपए की बचत कर रहा है। इसका मतलब वो उड़ाएगा कितने? वो 10,000 उड़ाएगा। कितने? वो 10,000 रुपए। यहाँ पर उसने कितने 8000 रुपए की क्या की है? इनकम। 8000 रुपए की क्या है? उसकी इनकम है। तो उसमें से 2000 रुपए वो क्या कर रहा है? इसके
खर्च बचा रहा है, 2000 रुपये बचा रहा है, तो इसका मतलब खर्च कितने करेगा वो 6000। यदि आपको खर्च निकालना होगा तो आप क्या करोगे, आप आय में से क्या माइनस करोगे, ये अपने पीछे टाइप में पढ़े हुए आय में से क्या माइनस कर देंगे, बचत माइनस कर देंगे। आय में से बचत माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका खर्च आ जाएगा। अगर इसका खर्च निकालना होगा, बी का खर्च, तो 8000 रुपए की आई थी, 2000 रुपए उसने क्या कर लिए, बचत कर ली, 2000 रुपए उसने क्या कर ली, बचत कर ली, तो उसका खर्च क्या होगा, 6000 रुपए क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। किसका खर्च आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, बी का खर्च आ जाएगा। या अगर आपको खर्च ऊपर निकालना है, इसमें से आप कोई भी वैल्यू ऊपर रख सकते हो, कोई भी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, नीचे रख सकते हो। क्यों होता है ऐसा, किस लिए होता है, ये सारी की सारी डिटेल आपको अभी बता देंगे। पहले हम बताते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक, कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको खर्च निकालना है तो आप खर्च ऊपर रख सकते हो। इसकी क्या खासियत रहेगी, जो चीज आपने ऊपर रखी है, अभी जो भी चीज आपने ऊपर रेशियो रखा है, बस उसी की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपने आय निकाल ली है तो डायरेक्ट वैल्यू किसकी आ जाएगी, आय की। अगर आपने खर्च का अनुपात ऊपर रखा है तो उसकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, खर्च की। जो भी वैल्यू आप ऊपर रखोगे फर्क कुछ नहीं पड़ता। अगर मान लो किसी ने ऊपर खर्च का अनुपात रख लिया, खर्च का अनुपात कितना रख लिया, 5 अनुपात कितना रख लिया, 3। फिर उसकी आय का अनुपात कितना होगा, 3 अनुपात क्या हो जाएगा, 2। 3 अनुपात क्या हो जाएगा, 2। प्रत्येक की बचत कितनी है, ऊपर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 2000, और इसकी भी बचत कितनी है, 2000। प्रत्येक की बचत कितनी कितनी है, 2000। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका वैसे वजर गुना करेंगे। वजर गुना करेंगे तो ये तो कितना आ गया मेरे पास 4000, ये कितना आ गया मेरे पास 6000, ये कितना आ गया मेरे पास 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 3 तिया 9। तो यहां पर अनुपातों का अंतर कितना आ गया भाई, 1। यहां पर अंतर कितना आ गया, 2000। तो 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2000। 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2000। तो इस 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरे पास, इस 5 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10000। इस 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, इस 3 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6000। यानी ऊपर अपने क्या लेके चले थे, इस बार अनुपातों में खर्च लेके चले थे। तो ये जो वैल्यू आई होगी ये भी किसकी आई होगी, खर्च आई होगी। हमेशा ही जो वैल्यू आप ऊपर रखोगे उसी से गुना करोगे। यहाँ पर ऊपर आय रखी थी तो यहाँ से मेरी क्या आ गई थी, आय आ गई थी। यहाँ पर ऊपर मैंने क्या रख लिया, खर्च रख लिया अनुपातों में, तो मेरा क्या आ गया, यहाँ पर खर्च आ गया। तो कितना आ गया, ये 10000 आ गया, और ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 6000। यहां पर भी इसका खर्च कितना आ रहा था, इसका खर्च आ रहा था 10000, और इसका खर्च कितना आ रहा था, इसका खर्च आ रहा था 6000। आई बात समझ में, यहाँ पर भी 10000 और यहाँ पर भी क्या आ गया 6000। अगर आपने ऊपर खर्च लिख रखा है और फिर आपको उसने पूछ लिया कि मान लो आय क्या है, तो आप दोबारा से सॉल्व नहीं करोगे, आप यहीं से करोगे। 10000 रुपए उसने क्या कर दिए, उड़ा दिए। 2000 रुपए फिर भी उसने बचा लिए। 10000 क्या कर दिए, खर्च कर दिए। 2000 वो बचा रहे, तो इसका मतलब कमाई कितने थे उसने, 12000। तो अगर उसकी आय पूछ लेगा तो आय कैसे निकल जाएगी, आय निकल जाएगी 10000 उसने खर्च किए प्लस 2000 उसने क्या कर लिए, बचा लिए। तो टोटल कितनी आ जाएगी, इसकी आय आ जाएगी 12000। और अगर बी की आय पूछ ले वो, तो बी की आय कितनी आ जाएगी, बी ने कितने हैं 6000 रुपए, तो क्या कर दिए इसने, उड़ा दिए। प्लस 2000 उसकी क्या है, बचत है। तो बी की आय कितनी आ जाएगी, बी की आय आ जाएगी 8000। ये दिया हुआ था खर्च इनका, और ये क्या दी हुई है इनकी बचत। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। ये था जो एक मेथड जो हर जगह आपका अप्लाई होगा, चाहे तो उनकी बचत सेम हो, चाहे बचत क्या हो अलग अलग। पहले तो क्या दे रखा है, यहाँ पर दोनों की बचत क्या दे रखी है, सेम 2000 2000 2000 2000। दो तरीके के क्वेश्चन पुट होंगे भाई। एक में तो दोनों की बचत क्या रहेगी, सेम रहेगी, वो लिख के रहेगा कि प्रत्येक की बचत इतनी है। और एक में ये क्या आएगी, बचत अलग अलग आएगी। जैसे आगे आपके पास ये जो शीट है, तो इस शीट में आगे के क्वेश्चन दे रखे, किसी में बचत 1800 1600 रुपए है, किसी में प्रत्येक की बचत क्या है, सेम है। अगर प्रत्येक की बचत सेम हो चाहे सेम ना हो, तो आप इस मेथड से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल आसान सा मेथड होता है। अगर याद रखना है तो ये कौन सा मेथड बन गया, ये मेथड बन गया भाई गुड्डे वाला। कैसे, यहाँ पर ऐसे 2 आंखें बना दो, तो कौन सा मेथड बन गया, ये गुड्डे वाला मेथड आ गया। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, कहां कहां अप्लाई होता है, जहां पर कोई भी 2 वैल्यू हो आपके पास, कोई भी क्या हो, 2 चीजों का अनुपात गिवन हो। जैसे ही आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कहां कहां ये क्वेश्चन अप्लाई हो सकता है। चाहे तो वो क्या हो मेरे पास अर्थमेटिक हो, चाहे वो क्या हो एडवांस मैथ हो, दोनों में ये क्या लग जाएंगे, इसके टाइप, ये वाला टाइप अप्लाई हो जाएगा। लेकिन होगा कहां पे, जहां पर आपको क्या हो, कोई भी 2 अनुपात गिवन हो, कोई भी 2 संख्या के मध्य अनुपात गिवन हो सकता है, कोई छात्रों के मध्य अनुपात गिवन हो सकता है, या 2 व्यक्तियों की आय के मध्य अनुपात गिवन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें जोड़ दी जाए, या कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें क्या कर दी जाए, घटा दी जाए। कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें जोड़ दी जाए और कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें क्या कर दी जाए, घटा दी जाए। और उसके बाद फिर एक नया अनुपात क्या हो जाए मेरे पास, प्राप्त हो जाए। उसके बाद क्या हो जाए, एक नया अनुपात प्राप्त हो जाए, तो वहां पर आपका ये मेथड लगेगा ही लगेगा।
जैसे आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें क्या आएगा, वो कहेगा कि दो संख्याओं का अनुपात मान लो 3:4 है, प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात इनका मान लो 7 क्या हो गया, 8 हो गया। तो वहां पर भी ये क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। कैसे अप्लाई करना है वो बता देंगे। यहाँ वो कह दे कि एक वर्ग की या दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक वर्ग की भुजा में इतना इतना जोड़ दिया जाए, नया अनुपात इतना हो जाता है। या आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया उसने, 5 क्या दे दिया, 7 दे दिया। यदि आयत की लंबाई में 10 की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 10 की कमी कर दी जाए तो नया अनुपात इतना हो जाता है। तो नया अनुपात भी दिया होगा आपको, पुरानी वैल्यू का भी अनुपात दिया गया होगा, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हो। अब मैं इसको ऐसे क्यों बनाता हूं भाई गुड्डे वाले को, तो अब इसको थोड़ा सा अपने पढ़ते हैं डिटेल में। अब देखना, जैसे मेरे पास क्या दिया गया था, आय का अनुपात दिया गया था 3 क्या दिया गया है, 2। 3:2 क्या दे रखा है मेरे पास, आय का अनुपात दे रखा है। उसने कह रखा है कि आय का अनुपात कितना है, 3:2 है। और खर्च का अनुपात कितना है, खर्च का अनुपात दे रखा है उसने 5 क्या दे रखा है, 3 है। प्रत्येक की बचत कितनी है, 2-2 हजार रुपए। प्रत्येक की बचत कितनी है, 2000। अब देखो भाई, जब भी मेरे पास आपको पिछले वाले टाइप में बताया हुआ है कि जैसे मान लो एक क्या दे रखी है उसने, आय दे रखी है, आय में अगर मैं क्या कर दूंगा, बचत क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। जैसे मान लो एक व्यक्ति 1000 रुपए कमाता है, 300 उड़ा देता है, तो 1000 कमाए 300 उड़ा दिए, तो बचाए कितने उसने, या सॉरी बचाए कितने, 700। कोई भी 2-3 वैल्यू गिवन होगी आपके पास, जैसे आय दे रखा है, खर्च दे रखा है और क्या दे रखी है उसने, बचत दे रखी है। 3 वैल्यू होती है, इनमें से 2 वैल्यू आपको कोई भी गिवन हो सकती है, या तो ये वाली है, ये वाली गिवन हो सकती है, आय और बचत गिवन हो सकती है। तीसरी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, इसमें निकाल सकते हो। जैसे उसने आय और खर्च दे रखा है, जैसे 1000 रुपए कमाए, 300 रुपए उड़ा दिए, तो बचाए कितने उसने, 700। जैसे उसने यहाँ मान लो ये वाली वैल्यू है कि 1000 रुपए कमा के 700 रुपए बचा लेता है, तो इसका मतलब उड़ाए कितने उसने, 300। तो आय में से बचत घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाता है, खर्च आ जाता है। या बचत और खर्च को जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, आय आ जाएगी। तो अब ये वाली वैल्यू है जो गिवन है मेरे पास, ये वाली वैल्यू किसमें गिवन है, ये वाली वैल्यू गिवन है मेरे पास है रेशो में। किसमें गिवन है, ये वाली वैल्यू रेशो में गिवन है। तो रेशो क्या होता है, रेशो में कोई ना कोई कॉमन वैल्यू कटती है, इसका मतलब इसकी आय होगी, इसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा कटा होगा, कि हो सकता है 3000 हो, 2000 हो, 3 लाख हो, 2 लाख हो। तो मेरे पास जो वैल्यू कट जाती है उसको क्या मानना पड़ता है, 3x, उसको क्या मानना पड़ता है, x। तो इसको मैं क्या मान लूंगा, ये 3x आई थी, ये उसकी क्या थी, 2x आई थी। अब वो आगे क्या कर रहा है, 3x में से कितने रुपए घटाने हैं मेरे को, यहाँ ऐसे समझ सकते हो, यहाँ आप इसको ऐसे कह सकते हो कि रेशो में से ना तो कोई वैल्यू डायरेक्ट घटाई जाती है, ना ही कोई वैल्यू क्या होती है उसमें डायरेक्ट जोड़ी जा सकती है। जब भी कोई वैल्यू जोड़नी हो या घटानी हो तो उसके साथ क्या मानना पड़ता है, x मानना पड़ता है। तो 3x उसकी आय थी, उसमें से उसने कितने बचा लिए, 2000 बचा लिए। दूसरे व्यक्ति की आय कितनी थी, उस व्यक्ति की आय थी मान लो 2x है, उसमें से उसने कितने बचा दिए, उसने 2000 बचा लिए। तो यहां पर इसने आय माइनस बचत बराबर क्या आएगा, खर्च। खर्च कितना है इसका, 5। खर्च कितना आ रहा है, 5। आय कितनी है इसकी, 2x। बचत कितनी, 2000। तो खर्च किसके बराबर पहुंच जाएगा, खर्च पहुंच जाएगा 3 के बराबर। कि कोई भी वैल्यू इसमें से घटाएंगे, कितना, 3x में से 2000 घटाएंगे तो मेरे पास खर्च आ जाएगा, आय में से बचत घटाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। ये भी खर्च है, ये भी खर्च, कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो इस तरीके की वैल्यू को सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, वजर गुना करोगे। वजर गुना किया तो ये तो कितना आ गया मेरे पास 9x, और ये कितना आ गया मेरे पास 3 दूनी कितना आ जाएगा 6000। 9x और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 6000। यहां पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 दूनी कितना आ जाएगा 10x, फिर ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10,000। अब क्या करोगे, x वाली वैल्यू एक तरफ और ये वाली वैल्यू क्या करोगे एक तरफ। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 9x माइनस कितना आ गया 10x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 10,000 और माइनस के प्लस के कितने आ जाएंगे, ये 6000। यानी इधर वैल्यू जाएगी तो वो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो इधर कितना आ गया, माइनस का x बराबर कितना आ गया आपके पास, माइनस के 4000। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 4000। x का मान 4000 आ गया, तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 12000 और इसका मान कितना आ जाएगा 8000। सेम का सेम क्वेश्चन है भाई। अपने यहाँ पर देखो x मान लिया, यहाँ पर क्या नहीं किया, x नहीं माना। मैंने ऊपर क्या लिखवा लिया, आय का अनुपात कितना लिख लिया, 3 क्या लिख लिया अपने 2 लिख लिया। यहाँ पर खर्च का अनुपात कितना दे रखा है, उसके खर्च का अनुपात दे रखा है उसने 5 कितना दे रखा है 2 3। फिर यहाँ पर कितनी है 2000 बचत, और ये भी कितनी दे रखी है उसकी 2000 बचत। फिर आपको क्या किया, अभी आपने इस 3 को
आपने इस 3 को पहले ये करो, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी आगे और इसको कॉम्प्लिकेटेड सा कर रहा हूं। तो यहां पर कितना दे रखा है भाई 3, इस 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया उसने मल्टीप्लाई करवा दिया एक बार तो 3x 3 से करवा दिया और एक बार किससे करवा दिया 2000 से। ये रहा वो खर्च का रेशो जो क्या दे रखा है मेरे पास 3 दे रखा है। एक बार तो इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दिया उसने 3 से कर दिया और एक बार मैंने यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको 2000 से। ये रहा वो 5, खर्च वाला 5 कौन सा है, ये वाला 5, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2000 से। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या किया था, x वाली ये वैल्यू एक तरफ यानी ऊपर 9 और 10 इन दोनों का क्या लिया मैंने अंतर लिया, ऊपर इन दोनों का क्या लिया अंतर लिया, नीचे किसका अंतर ले लिया 10,000 और 6,000 का क्या ले लिया अंतर ले लिया, 10,000 और 6,000 का क्या ले लिया अंतर ले लिया। तो एक बराबर कितना आ गया आपके पास 4,000, एक बराबर कितना आ गया था 4,000। यहां पर किसका मान आ गया था, वो x का मान आ गया था। तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये भी इक्वेशन बना सकते हो, ये भी इक्वेशन बना सकते हो, ये भी इक्वेशन बना सकते हो। अगर आप खर्च के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहोगे, यहां पर मान लो आपने खर्च के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है तो खर्च के अकॉर्डिंग अगर इसकी इक्वेशन बनाते तो क्या बनती, इसकी इक्वेशन बन जाती 5x प्लस कितना आ जाता 2000, यहां पर कितना आ जाता 3x प्लस कितना आ जाता 2000। तो खर्च प्लस बचत बराबर किसकी आएगी, आय की, और आय का रेशो कितना था, आय का रेशो था 3 बटा में कितना था 2 था। आप इसकी इक्वेशन किसके अकॉर्डिंग बना लेते, इस खर्च के अकॉर्डिंग भी। तो ही आपको कहा है कि जो वैल्यू आप ऊपर रखोगे, अगर आपने ऊपर खर्च रख लिया तो खर्च की आ जाएगी वैल्यू डायरेक्ट, अगर आपने ऊपर आय रख ली तो किसकी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट आपके पास आय की आ जाएगी। तो ये था मेरा इस क्वेश्चन का जो भी अपने पास बेसिक मेथड और ट्रिकी मेथड। अब इसके अलावा इसका जो मेथड आता है, यदि प्रत्येक की बचत क्या हो सेम हो, यदि प्रत्येक की क्या हो बचत सेम हो, यदि प्रत्येक की बचत सेम हो तो आप यहां पर जैसे मान लो अनुपात कितना दे रखा था, आय का अनुपात कितना दे रखा है 3 अनुपात कितना दे रखा है 2, और खर्च का अनुपात दे रखा है, खर्च का अनुपात दे रखा है 5 अनुपात क्या दे रखा है 3 दे रखा है। आप ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो जो अब बता रहे हैं, लेकिन ये किस कंडीशन में हो, जब प्रत्येक की बचत बराबर हो, जब प्रत्येक की बचत बराबर हो। अब देखो भाई प्रत्येक की बचत बराबर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन अनुपातों का अंतर बराबर करना पड़ेगा। यहां पर अनुपातों में अंतर कितने का आ रहा है 1 का, यहां पर अनुपातों में अंतर कितने का आ रहा है 1 का, यहां पर अनुपातों में कितने का अंतर आ रहा है 2 का, यहां पर अनुपातों में अंतर कितने का 1 का, यहां पर अनुपातों में अंतर कितने का 2 का। प्रत्येक की बचत बराबर, आप क्या करोगे अंतर को क्या कर लोगे बराबर कर लोगे। अंतर को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने गुना कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं भाग कर सकते हैं, लेकिन आसान क्या होता है गुना करना। तो यहां पर 2 का अंतर बनाना है तो मैं इस वैल्यू को किससे गुना करूंगा 2 से, इस वैल्यू को किससे गुना करूंगा 2 से। लेकिन रेशो की क्या खासियत थी कि वो पूरे के पूरे ग्रुप से ही गुना होगा, तो पूरे ग्रुप से गुना होगा तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 6 बन जाएगी, ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरे पास बन जाएगी 4, ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरे पास 5 की 5 ही रहेगी, और ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास 3। ये थी इसकी आय और ये क्या इनका खर्च। किससे गुना किया मैंने, इसको 2 से क्या कर दिया गुना कर दिया। तो ये कितना बन गया 6 और ये कितना बन गया 4, ये 5 और ये कितना हो गया 3। जब भी कोई नया अनुपात निकल जाता है तो मेरे को पुराने वाले से कोई मतलब नहीं होता, जब भी नया अनुपात निकल जाता है तो पुराने वाले से मतलब नहीं होता। कोई चीज आपको नहीं मिल गई तो पुरानी चीज से मतलब रखोगे, नहीं रखते। तो 6 रुपए कमाए 5 उड़ा दिए, तो यहां पर कितने की बचत कर रहा है भाई, यहां पर वो बचत कर रहा है 1 की क्या कर रहा है वो बचत कर रहा है। ये भी 4 रुपए कमाए और कितने उड़ा दिए 3 उड़ा दिए, तो बचत कितने की है 1 की। तो दोनों की बचत यहाँ पर क्या आएगी बराबर ही आएगी। तो 1 की बचत दी, वो तो कह रहा है बचत कितने की कर रहा है, वो बचत कर रहा है 2000 की। 1 बराबर कितना आ गया 2000, और ये 6 बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 6 बराबर हो जाएगा 12000, ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास 8000। अगर वो पूछे ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 10000, और अगर ये वाली पूछेगा तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 6000। तो इसमें आप किसी भी संख्या से इसको गुना कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने 1 की वैल्यू निकाल ली तो आप उसको किसी से भी गुना करना। लेकिन जो ही अपने ये वाला मेथड बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि गुड्डे वाला टाइप बनेगा, इसमें जो वैल्यू आप ऊपर रखोगे उसी से वही आपका क्या आएगा आंसर आएगा। तो ये था मेरा इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड। क्या किया इसमें, अपने अनुपात कितने दे रखे 3 2 और कितना दे रखा है 5 3।
क्या कब अप्लाई करते हैं? जब प्रत्येक की बचत क्या हो? बराबर, दोनों की व्यक्तियों की बचत क्या हो? बराबर हो। तो यहां पर कितने का अंतर? 1 का। यहां पर अंतर कितने का? 2 का। तो मैंने क्या किया? इस अंतर को बराबर कर लिया। मैंने क्या किया? इस अंतर को बराबर कर लिया। तो बराबर किया तो ये कितना आ गया? 6 और ये कितना आ गया? 4। ये कितना आ गया? 5 और ये कितना आ गया मेरे पास? 3। ये तो 6 आ गया था, ये कितना आ गया था? 4। ये कितना आ गया? 5 और ये कितना आ गया मेरे पास? 3 आ गया। तो अब क्या करेंगे? अपने 6 रुपए कमाए, 5 रुपए उड़ा दिए, तो बचाए कितने उसने? 1 रुपए। 6 रुपए कमाए, 5 रुपए उड़ा दिए, तो बचाए कितने? 1। 4 रुपए कमाए, 3 रुपए उड़ा दिए, तो बचाए कितने उसने? 1 नहीं, वो तो कह रहे कितने बचा रहा है? 2000। 1 की वैल्यू 2000, तो 6 की वैल्यू 12000, 5 की वैल्यू 10000, 4 की वैल्यू 8000 और 3 की वैल्यू 6000। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। ये था इसका सेकंड मेथड। अब देखो भाई, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, आगे ऑप्शन में ही उनके क्या दिए होते हैं? आंसर गिवन होते हैं। तो अब हम इसका देखते हैं थर्ड मेथड, ऑप्शन के माध्यम से। तो ऑप्शन के माध्यम से आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 127 में ही। ए व बी की आय का अनुपात कितने? 3:2 तथा उनके खर्चे का अनुपात कितना है? 5:3। प्रत्येक की बचत कितनी है? 2000। प्रत्येक की बचत कितनी है? 2000। मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई एक बार। अब देखो ऑप्शन, देखो भाई, पहला ऑप्शन क्या गिवन है? पहला ऑप्शन गिवन है 8000 और 12000। दूसरा ऑप्शन गिवन है 12000 और 8000। तीसरा ऑप्शन गिवन है 6000 और 8000। और चौथा ऑप्शन गिवन है 10000 और 12000। क्या ऑप्शन गिवन है? 10000 और मेरे पास क्या गिवन है? 12000। अब देखो भाई, उसने आय पूछी और आय का अनुपात कितना दे रखा है? 3 क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। आय का अनुपात कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को हल करने की जरूरत ही नहीं थी, ना तो इस मेथड से ना उस मेथड से, ना अंतर बराबर करना, सिर्फ 1 सेकंड ऑप्शन की ओर देख लेते तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता है। इसको हल करने की जरूरत नहीं थी। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर ए की आय क्या हो रही है? बी से क्या हो रही है? ज्यादा। ए की आय बी की आय से क्या हो रही है? ज्यादा। इनमें से इस ऑप्शन में क्या ज्यादा है आय? नहीं ज्यादा। इस ऑप्शन में ज्यादा है? हाँ ज्यादा है। उत्तर हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। इस ऑप्शन में ज्यादा है? नहीं ज्यादा। ये भी उत्तर नहीं होगा। इस ऑप्शन में ज्यादा है? नहीं ज्यादा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। 3 ऑप्शन अपने कट गए हैं, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो वही मेरा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये आप गौर कर लेना क्वेश्चन में कि उसने अगर पूछा है कि ए और बी की आय का अनुपात बताओ, ए और बी की आय का अनुपात बताओ, तो ये जो पहले वाली आय गिवन होगी ये ए की गिवन होगी, ये किसकी गिवन होगी? बी की। अगर वो पूछ ले कि बी अनुपात ए की आय का अनुपात बताओ, तो आपको या बी और ए की आय बताओ, तो ये वाला उत्तर हो जाता। क्यों? क्योंकि बी की आय कितनी है? 8000, तो वो क्या दे रखी है? उसने पहले दे रखी है। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन किस तरीके से, ऐसे नहीं रट्टा मार लिया ठीक है भी 3 इसकी ज्यादा होनी चाहिए। अगर उसने लास्ट में क्या पूछ लिया? उसने पूछ लिया कि बताओ बी और ए की आय क्या है, तो आपको किसका आंसर देना पड़ेगा? बी और ए का। बी की आय क्या रखनी पड़ेगी? पहले रखनी पड़ेगी, और ए की आय क्या रखनी पड़ेगी? बाद में रखनी पड़ेगी। हाँ, अगर क्या होता है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि ए और बी की आय बताओ, और अपने पास 4 ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन में गिवन है मेरे पास, मान लो एक कितना गिवन है? 8000 गिवन है, और एक क्या गिवन है? 12000 गिवन है। एक तो 8000 गिवन है, एक कितना गिवन है? 12000। एक उसने दे दिया 7000 गिवन है, एक कितना दे दिया? 5000 दे दिया। एक 4000 दे दिया, एक 3000 दे दिया, ऐसे एक वैल्यू दे दी। तो अब मेरे पास कोई और ऑप्शन मिल ही नहीं रहा कि एक तो किसकी होगी? ए की आय होगी, एक किसकी होगी? बी की। तो तब मेरे पास कौन सा ऑप्शन टिक करूंगा? मैं इसको टिक कराऊंगा। अदरवाइज आपको उसी सीक्वेंस में उत्तर देना पड़ेगा जिस सीक्वेंस में उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा है। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 127। इसके अपने कई मेथड देखे। अब नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। तो 128 नंबर आपको जल्दी से दिख रहे भाई, ऊपर उड़ा दो इसको जल्दी से। एक 128 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, उसने ए और बी के आय का अनुपात कितना दे रखा है? 7 क्या दे रखा है? 5। आय का अनुपात कितना दे रखा है? 7:5 दे रखा है। खर्च का अनुपात कितना दे रखा है? खर्च का अनुपात दे रखा है 3 क्या दे रखा है? 2। और प्रत्येक की बचत कितनी कितनी दे रखी है? प्रत्येक की बचत दे रखी है 5000, और कितनी दे रखी है? 5000। पिछला क्वेश्चन अपने काफी स्लो तरीके से सोल्व करिए, अब इसको थोड़ा सा अपने तेज करेंगे सोल्व भी। अब देखो उसने पूछा कि प्रत्येक का खर्च क्या होगा? प्रत्येक का खर्च क्या होगा? अगर अपने ऑप्शन में तुक्का भी मारने की कोशिश करें भाई, देखो खर्च दे रखा है, तो खर्च के बीच अनुपात कितना आ रहा है? 3:2
2 का। तो जो उत्तर गिवन है उनमें भी किसका अनुपात होगा, 3:2 का होगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, अभी पहले ऑप्शन में भी अनुपात कितना हो रहा है, 3:2 हो रहा है। कौन सा, 60,000 और क्या दे रखा है उसने, 40,000। क्या दे रखा है, 60,000 और क्या दे रखा है उसने, 40,000। अगर इनके बीच में अनुपात निकालो तो कितना अनुपात आ जाएगा, 3:2। दूसरा ऑप्शन दे रखा है उसने 20,000 और क्या दे रखा है, 35,000। क्या 20,000 और 35,000 के बीच में 3:2 का आंसर आएगा, नहीं आएगा, दूसरा ऑप्शन कट गया। तीसरा ऑप्शन भी मेरे पास कितना दे रखा है, तीसरा ऑप्शन उसने दे रखा है कि कितना, 30,000 और 20,000, यानी कितना बन जाएगा, ये भी बन जाएगा 3:2। क्या ऑप्शन दे रखा है, 30,000 और क्या दे रखा है, 20,000। तो ये भी उत्तर क्या बन जाएगा मेरे पास, 3 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा काटने पे। और चौथा ऑप्शन नहीं बनेगा, क्योंकि चौथा क्या बन रहा है, 2:3 बन रहा है। तो 2 ऑप्शन तो सीधे कट गया। आपके पास बचे कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। अगर कोई 50-50 खेल के तुक्का भी मारे तो भी यहां से तुक्का लगाना आसान हो जाता है। फिर अगर आपको और इसमें से ये तरीका भूल जाते हो सोल्व करना, इसमें से आगे कैसे सोल्व करोगे, तो इन दोनों ऑप्शनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप उठा के चेक कर लो। दोनों में से एक ऑप्शन चेक कर लो। कैसे, जैसे मान लो आप पहला ऑप्शन उठाते हो कि 60,000 और 40,000 खर्च मानते हो। कितना मानते हो, 60,000 और कितना मानते हो, 40,000 आप क्या मानते हो, खर्च मानते हो कि एक व्यक्ति का खर्च 60,000 है, दूसरे का कितना आ गया, 40,000। 60,000 खर्च है, 5,000 रुपए वो बचा रहा है, इसका मतलब उसने कमाए कितने, 60,000 उड़ा दिए, 5,000 फिर भी बचा रहा है, तो कमाए कितने उसने कमाए 65,000। 40,000 बचा रहा है, 40,000 उड़ा दिए, 5,000 उसने क्या किए, 5,000 उसने बचा लिए, तो कमाए कितने उसने कमाए 45,000। तो ये इनकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इनकी आय हो जाएगी। तो अब इसको काट के देखो भाई, इनके बीच क्या रेशो बैठ रहा है, इनको काटा तो इसके बीच 13×5 = 65 और 9×5 = 45। 13 अनुपात क्या बैठ रहा है, 9। लेकिन आय का अनुपात क्या दे रखा है उसने मेरे पास आय का अनुपात दे रखा है 7 अनुपात क्या दे रखा है, 5। तो क्या ये 7:5 हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये मेरा उत्तर नहीं होगा, ये मेरा उत्तर नहीं होगा। तो मेरा उत्तर कौन सा हो गया, मेरा उत्तर हो गया 30,000 और 20,000, उनका क्या आ गया, खर्च आ गया। तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते थे। अब इसकी करते हैं भाई डिटेल से। तो डिटेल से सॉल्व करोगे, आपके पास वही है, ऊपर आय लिखी हुई है तो आय नहीं लिखनी है आपको, ऊपर क्या लिखना है, खर्च लिखना है। क्यों, क्योंकि उसने क्या पूछा है, खर्च पूछा है। दोनों ही मेथड से सॉल्व कर देता हूं मैं। तो ऊपर पहले अपने जो जल्दी करेंगे, उसने ऊपर क्या पूछा है, खर्च पूछा, तो हम ऊपर क्या लिख लेंगे, खर्च लिख लेंगे 3:2। फिर क्या लिख लिया, 7:5। यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास, 5,000 आ गया, और यहाँ पर भी कितना आ गया मेरे पास, 5,000 आ गया। ये चीज आप जब क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन से देख के अपनी कॉपी में लिखो ना, तो उसी वक्त ऐसे ही लिखना है भाई, जो चीज आपको पूछी है वो चीज ऊपर लिखनी है। ऐसे नहीं पहले ऐसे पर फॉर्मा उतारो फिर ऐसे उतारो। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास 25,000, और ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास 35,000। ये कितनी आ जाएगी मेरे पास, 5×3 = 15, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 7×2 = 14। ये ऊपर वाला खर्च है भाई। तो यहाँ पर अंतर कितने का, 1 का। यहाँ पर अंतर कितने का आ गया मेरे पास, 1 का। 1 का नहीं, यहाँ पर उसने कितने का अंतर दे रखा है, यहाँ पर अंतर दे रखा है उसने 10,000 का। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1 की वैल्यू 10,000। तो इस 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 30,000, और इस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 2 की वैल्यू आ जाएगी 20,000। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आय पूछ लेता, 30,000 कमाए, 30,000 उड़ाए, 5,000 बचाए, तो आय कितनी थी उसकी, 35,000। अगर किसी ने इस तरीके से करना है तो इससे भी हो जाएगा भाई। यहाँ पर कितना आ गया, 10,000, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15,000, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15। अंतर कितने का, 1 का। ये नहीं आपको देखना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप x मान के करोगे, उसी तरीके की वैल्यू बचेगी भाई, अपने पॉजिटिव नेगेटिव। अगर इधर भी नेगेटिव बच रही है तो इधर भी क्या बच जाएगी, नेगेटिव बच जाएगी। ये कब देखनी होगी, ये आगे आपको बताएंगे। तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर अंतर आ जाएगा, यहाँ पर अंतर निकालते हो कितना आ गया, 5,000। तो 1 बराबर 5,000 आ गया, तो 7 बराबर कितना आ जाएगा, 7 बराबर आ जाएगा 35,000, और 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 बराबर आ जाएगा आपका 25,000। तो 35,000 और 25,000, ये क्या आ गई, आय। लेकिन उसने क्या पूछा था, खर्च। 35,000 कमाए, 5,000 रुपए बचा लिए, तो उड़ाए कितने, 30,000। इसमें कितने आ जाएगा, 20,000। ये क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। या फिर थर्ड मेथड जो आपको बताया था, अनुपातों का क्या कर लो, अंतर बराबर कर लो। अनुपातों का अंतर बराबर कर लो। तो अनुपातों का अंतर बराबर करेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू दे रखी है, 7 और 5। यहाँ पर वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 और 2। यहाँ पर कितने का अंतर, 1 का। यहाँ पर कितने का अंतर, यहाँ पर अंतर 2 का। यहाँ पर अंतर कितने का, 1 का। तो मेरे को अनुपातों का अंतर बराबर करना है।
तो ये वाली वैल्यू तो कितनी रहेगी 7 और 5। यहाँ पर कितने का अंतर है 1 का, मेरे को कितने का चाहिए 2 का, तो मैं इसको किससे गुना करूंगा, मैं इसको गुना करूंगा 2 से। लेकिन अनुपात की क्या खासियत है, पूरे के पूरे ग्रुप से गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4। 7 रुपए कमाए, 6 उड़ा दिए तो बचाए कितने 1 की वैल्यू 5000, दोनों का सेम ही आएगा, बार बार नहीं निकालने। 1 की वैल्यू 5000 तो 7 की वैल्यू 35000, ये कितना आ जाएगा 25000, ये 30000 और ये कितना आ जाएगा 20000। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अंतर बराबर करके कर सकते हो, ऑप्शन से बराबर करके कर सकते हो, एक्स मान के नहीं बता रही, ये आप खुद कर लोगे, तो आप इसमें से कोई भी एक मेथड लगा के कर सकते हो। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर कर दो भाई नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 100, ये कौन सा था 28, तो आप कर दो 129 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दो भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 129 में दे रखा है ए और बी की आय का अनुपात कितना दे रखा है 5:3, उनके खर्चे का अनुपात कितना दे रखा है 9 क्या दे रखा है 5, प्रत्येक की बचत कितनी है 2600 और कितनी है 1800, प्रत्येक की बचत कितनी है 2600 और कितनी है 1800, तो प्रत्येक की आय क्या होगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 130 नंबर, सॉरी 129 है, क्वेश्चन नंबर 129। तो आय पूछिए तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा भाई, ऊपर मैं इनकी क्या लिख लेता हूं आय लिख लेता हूं, कितनी कितनी है इसकी 5 है और इसकी कितनी दे रखी है 3, इसका खर्च कितना दे रखा है 9 और कितना दे रखा है 5, यहाँ पर वैल्यू कितनी दे रखी है 2600 और यहाँ पर वैल्यू कितनी दे रखी है 1800। तो आप क्या करोगे गुना करोगे, गुना किया तो कितना आ गया ये मेरे पास 26 5 130, 13000 आ जाएगा, ये कितना आ गया 18 नहीं मैं 162, 16000 कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, ये कितना आ गया 25, ये कितना आ गया 9 या कितना आ जाएगा 27, कितने का अंतर, यहाँ पर अंतर कितने का 2 का, यहाँ पर अंतर कितने का आ जाएगा, यहाँ पर अंतर आ जाएगा 3200 का, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3200, तो 1 का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 1 का मान आ जाएगा आपके पास 1600, 1 का मान कितना आ जाएगा 1600, इसकी आय कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8000 और ये कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी 4800। ये आपका हर जगह अप्लाई होगा भाई। अब आप इसमें अनुपातों का अंतर बराबर करके नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर दोनों की बचत क्या है अलग अलग है, और मैंने वो जब आपको यहाँ समझाया था तो लिखा था कि जब प्रत्येक की बचत क्या हो बराबर हो, दोनों की बचत क्या हो बराबर हो, तभी हम करेंगे, अदरवाइज हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। अब अपने इसी से सॉल्व होंगे ये जितने भी क्वेश्चन आगे आने वाले क्वेश्चन है। ये था क्वेश्चन नंबर मेरे पास 129। क्वेश्चन नंबर 130 भाई थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल कर दिया उसने, आगे क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर दिख रहा है आपको, जल्दी सॉल्व कर दिया करो भी। जैसे ये क्वेश्चन दिखे आप स्क्रीन रोक लिया करो एक बार स्टॉप करके, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो कि आपको समझ आए या नहीं आए, फिर उसके बाद आंसर देखा करो। ऐसे नहीं डबल स्पीड में कर रखा है और देखते जा रहे हैं, चलो ठीक है सुनने से आ जाएगी, मैथ्स सुनने से नहीं आती, मैथ्स करने से ही आएगी। तो यहां पर उसने थोड़ा सा आगे क्या दे रखा है, उसने 3 अनुपात दे रखे हैं भाई। 3 अनुपात कैसे दे रखे हैं, आय का अनुपात दे रखा है, कितना कितना अनुपात दे रखा है 3:2 दे रखा है। आय का अनुपात कितना दे रखा है, आय का अनुपात दे रखा है 3:2। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 130। खर्च का अनुपात दे रखा है, उसका खर्च का अनुपात दे रखा है 2 क्या दे रखा है 3 दे रखा है। अब आगे अपने यहाँ पर क्या लिखते होते हैं भाई क्वेश्चन में, यहाँ पर अपने लिखते होते हैं बचत, क्या लिखते होते हैं यहाँ पर बचत लिखते होते हैं। लेकिन उसने क्या किया, बचत का भी मेरे पास क्या दे दिया, अनुपात दे दिया। बचत का अनुपात कितना दे दिया, बचत का अनुपात दे दिया उसने 2 क्या दे दिया 1 दे दिया। बचत का अनुपात क्या दे दिया 2:1 दे दिया। और कुल बचत कितनी दे दी 3000, कुल बचत कितनी दे दी 3000। तो ये सारी चीजें अपने पिछले वाले पार्टों में सोल्व करके आए हैं कि कुल बचत दे दे उसको आगे बांटना कैसे होता है। तो यहाँ पर बचत का अनुपात कितना है 2:3, कुल कितना हो रहा है भाई ये हो रहा है 3 की वैल्यू उसने कुल के नीचे कुल की वैल्यू लिखेंगे, कुल कितनी बचत दे रखी है उसने क्वेश्चन में, मेरे पास आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है 3000। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई 3000। तो 1 का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 का मान आ जाएगा 1000। 1 का मान कितना आ गया 1000। तो इसकी कितनी आ जाएगी
2000 और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1000, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अभी ये 2000 लिख लिया और ये कितना लिख लिया, मैंने लिख लिया 1000, 2000 और कितना लिख लिया 1000। अब क्या करेंगे, वही गुड्डा बना देंगे। तो ये कितना आ गया 6000, ये कितना आ गया मेरे पास 2000, ये कितना आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 4, यहाँ पर अंतर कितने का 5 का, यहाँ पर अंतर कितने का 4000 का। तो 5 की वैल्यू 4000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 800, 1 की वैल्यू 800। आगे उसने क्या क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन पूछ रखा है ए की आय क्या होगी, बी का खर्च क्या होगा। दो क्वेश्चन पूछे हुए भाई, एक में ए की आय पूछी हुई है, एक में बी का खर्च, कुछ भी पूछ ले। ए की आय तो 1 बराबर 800, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा 2400, 3 बराबर कितना आ जाएगा 2400। दूसरा उसने क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, दूसरा उसने पूछा हुआ है कि बी का खर्च क्या होगा। तो बी का खर्च कितना हो जाएगा, बी का खर्च तो ऐसे निकालोगे क्या 2400, और ये भी कितना आ गया 2400। तो ऐसे नहीं निकालना, कहीं ऐसे उड़ा दो सीधे, 8 3 बराबर 2400, अच्छा ये भी 3 है तो ये भी कितना आएगा 2400 आएगा, ये ऐसे नहीं होगा। तो 1 बराबर कितना आ गया मेरे पास, 1 बराबर 800, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 1600, 2 बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 1600। 1 बराबर 800, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 1600। तो 1600 रुपए उसने क्या किए, कमाए थे, 1000 रुपए क्या कर दिए, बचा लिए। तो उड़ाए कितने उसने, उड़ाए उसने कितने 600। तो 1600 माइनस 1000 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 600, क्या आएगा खर्च। तो खर्च निकालना ऐसे नहीं, दोबारा सॉल्व करो, इसी क्वेश्चन से आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 130। अब आगे चलते हैं भी क्वेश्चन नंबर 131 पे। क्वेश्चन नंबर 131, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी अब आगे कंसेप्ट पता चलने लग जाएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 131 आपको दिख रहा है भाई स्क्रीन पे, जल्दी से कर दिया करो। अगर किसी के पास ये पीडीएफ नहीं है तो नीचे भाई डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड है, आप गूगल ड्राइव से वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी को नहीं पता कि भाई डिस्क्रिप्शन है कहाँ, तो वो नीचे वीडियो के नीचे वो ऐसे बटन सा लगा होगा इस तरीके का, तो इसको करोगे ना तो नीचे अपने आप डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, जिसमें लास्ट के पार्ट के भी आपके पास जो भी लिंक दिए हुए हैं कि पार्ट 6 का, पार्ट 5 का, पार्ट 4 का, तो आप वहां से भी इनको देख सकते हो इन लिंक को, और यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके इसके बाद प्रिंट कर सकते हो आप इसको, जो भी अपने सॉल्व करने के लिए नोट्स बना सकते हो, तो किसी भी तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। तो आप क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर दो, मैं उतने इसको रफ करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 131 नंबर, क्वेश्चन नंबर 131 में गिवन है कि भाई एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 4 अनुपात कितना है 5 है। कितना अनुपात है, 4 अनुपात क्या है 5 है, 4 अनुपात क्या है 5 है। यदि 40 लड़कों ने विद्यालय में प्रवेश लिया और 20 लड़कियां विद्यालय छोड़कर चली गई। 40 लड़कों ने क्या किया, विद्यालय में प्रवेश लिया और 20 लड़कियां विद्यालय छोड़कर चली गई, तो यह अनुपात कितना हो जाता है, यह अनुपात हो जाता है 3 अनुपात क्या हो जाता है 2। तो पहले का अनुपात कितना दिया हुआ था, 4 अनुपात कितना दिया हुआ था 5 दिया हुआ था। फिर उसने कहा कि यदि 40 लड़के तो विद्यालय में और आ जाते हैं, तो किसका होगा ये निशान प्लस का, और आ जाए तो किसका निशान होगा प्लस का। 20 लड़कियां विद्यालय छोड़कर चली गई, तो छोड़कर चली गई तो कितना आ गया, ये निशान किसका हो जाएगा माइनस का, किसका निशान हो जाएगा माइनस का। फिर उसने कह दिया कि यह अनुपात कितना हो जाता है, 3 अनुपात कितना हो जाता है 2 हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है भी आगे कि किसी भी तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, वज्र गुना करेंगे। वज्र गुना किया तो कितना आ गया मेरे पास, ये तो कितना आ जाएगा 12, और ये कितना आ जाएगा 5 दिया, सॉरी ये आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 5 दिया कितना आ जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा 40 दूना कितना आ जाएगा 80, और ये कितना आ जाएगा 20 दिया कितना आ जाएगा 60, किसका आएगा माइनस का। यहां से अंतर कितने का आ जाएगा, यहां से अंतर कितने का आ जाएगा 7 का, और यहां पर अंतर कितने का आ जाएगा, यहां अंतर आ जाएगा 140 का। कई जनों ने यहां पर अंतर 20 का करके सॉल्व किया होगा, 20 का अंतर नहीं आएगा, भी अंतर कितने का आ जाएगा 140 का। क्यों, क्योंकि एक वैल्यू प्लस में है और एक वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस में। एक वैल्यू किस में है प्लस में, और एक वैल्यू किस में है माइनस में। एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, जब भी मैं घटाने की कोशिश करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 80 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 60।
यहाँ तो ऐसे यहाँ क्या कर सकते हो आप, बराबर कितना आ जाएगा 140। यहाँ क्या कोई ये सोचेगा कि मैं माइनस की 60 पहले रख लेता हूँ, माइनस की 60 पहले रखी, फिर माइनस कितना करना पड़ेगा 80, तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा माइनस के 140। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भी, चाहे माइनस का आए वैल्यू चाहे क्या आए प्लस की, आपको क्या लेनी है पॉजिटिव ही वैल्यू लेनी है। क्यों लेनी है अभी एक्स मान के सोल्व करेंगे बता देंगे। तो 7 की वैल्यू 140, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 20, 1 की वैल्यू 20, तो इस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। क्या वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 80 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो अगर वो पूछे क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, उसने पूछ रखा है कि आरंभ में लड़के और लड़कियों की संख्या क्या थी, तो संख्या क्या थी 80 और क्या थी 100 थी। या फिर आप ऑप्शन से करो, लेकिन ऑप्शन से नहीं होंगे क्योंकि सारे ऑप्शन कट रहे हैं बे वैल्यू। ए और डी ऑप्शन तो कट ही जाएगा क्योंकि ए और डी में क्या दे रखा है कि लड़कों की संख्या क्या दे रखी है, उसने ज्यादा दे रखी है। पहले में ए में तो लड़कों की संख्या ज्यादा दे रखी है, डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, डी ऑप्शन में उसने 9 अनुपात क्या दे रखा है 11 दे रखा है। तो इसका मतलब ए और डी तो कट गया, बचा कौन सा मेरे पास बचा बी और सी बचा हुआ है। तो इसके अगर ऑप्शन से करना चाहो तो हो जाएगा। ऑप्शन से आसान कौन सा तरीका है इसका, ये वाला तरीका। अब थोड़ी सी ये वाली वैल्यू देख लेते हैं अभी। देखो आप ऐसे ही करोगे कि 4x पहले विद्यार्थी थे, यहाँ पर कितने थे 5x, ये लड़के थे ये क्या थी लड़कियां, 40 लड़के और आगे तो प्लस कितने हो जाएंगे 40, क्योंकि डायरेक्ट रेशियो में वैल्यू नहीं जुड़ती इसलिए मेरे को क्या मानना पड़ा x मानना पड़ा। यहाँ पर माइनस कितने करनी पड़ेगी, 20 लड़के विद्यालय छोड़कर चलेगी तो माइनस कितना आ गया 20। तो नया अनुपात कितना हो जाता है, नया अनुपात हो जाता है 3 अनुपात क्या हो जाता है 2 हो जाता है। या तो इससे कर लिया करो सॉल्व, यहां जिनको क्या होती है कि x मानने में दिक्कत आती है उनके लिए ये वाला मेथड आ गया अभी। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8x और ये कितना आ जाएगा 40 दूना 80, यहाँ पर कितना आ जाएगा 15x और माइनस कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यहां से इस वैल्यू को इधर लेके आओगे तो ये प्लस के ये इधर आके माइनस के, तो कितना बच जाएगा माइनस का 7x। ये इधर भी किसकी है ये वाली वैल्यू माइनस प्लस की, उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की। माइनस का 80 और माइनस का 60 कितना आ जाएगा माइनस का 140। तो ये माइनस का माइनस यहाँ पर कट जाता है। तो इसीलिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक क्या दे रखी है नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक क्या दे रखी है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव है घट जाएंगी, दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो क्या हो जाएगी घट जाएगी। अगर ऐसे नहीं तो अगर दोनों वैल्यू एक जैसी है, या तो दोनों प्लस में या तो दोनों माइनस में, तो यहाँ पर क्या होगा इनका अंतर आ जाएगा। अगर दोनों वैल्यू अलग अलग है, एक प्लस में एक माइनस में या माइनस में प्लस में, तो यहाँ पर इनका क्या आ जाता है योग आ जाता है। ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव ही आएगी आपके पास। आई बात समझ में? तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। ये था क्वेश्चन नंबर मेरे पास 131 नंबर क्वेश्चन था। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आप जैसे मान लो उसने क्वेश्चन नंबर आगे ये 131 132 दे रखा है भाई, 132 जल्दी से सॉल्व कर दो, आपको ऊपर दिख रहा होगा 132 नंबर। तो 132 नंबर में क्या दे रखा है उसने दे रखा है 132 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर 3 विभाग दे रखे हैं। कितने विभाग दे रखे हैं 3 विभाग A B C। तो कितना दे रखा है 8 अनुपात कितना दे रखा है 4 अनुपात कितना दे रखा है 5, 8 अनुपात 4 अनुपात कितना दे रखा है 5, 8 अनुपात 4 अनुपात क्या दे रखा है 5। फिर वो कह रहा है कि प्रत्येक विभाग में 20 बच्चे और आ जाते हैं तो यह कितने हो जाता है, यह अनुपात हो जाता है 10 अनुपात 6 अनुपात क्या हो जाता है 7, 10 अनुपात 6 अनुपात क्या हो जाता है 7 हो जाता है। तो जब भी आपको यहाँ पर 3 वैल्यू दे दे, क्या वैल्यू दे दे 3 वैल्यू दे दे, तो आप उनमें से कोई भी 2 वैल्यू उठा के कंपेयर कर सकते हो सकता है आप इन दोनों को उठा के कंपेयर कर लो, या आप किसको इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू का उठा के क्या कर लो कंपेयर कर लो। कोई भी 2 वैल्यू उठा के आप क्या कर सकते हो कंपेयर। अगर पहले वाले ये दोनों उठाए तो बाद वाले भी कौन सी वैल्यू उठानी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू उठानी पड़ेगी। तो चलो इसको सोल्व कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैं पहली और तीसरी वैल्यू उठा लेता हूँ। यहाँ पर कितना आ गया 8 आ गया और ये कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया। फिर यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा 10 और यहाँ पर कितना 7। प्रत्येक में कितने कितने बच्चे और आ गए 20 वजन गुना करेंगे तो ये तो कितना आ गया 140, ये कितना आ जाएगा 200। आप इनके अंतर से भी गुना कर सकते हो भी, जैसे 7 और 10 अंतर कितने का 3, यहाँ पर 20 का अंतर 3, 20 दिया कितना आ जाएगा 60। ये कितना आ जाएगा मेरे पास 8 7 कितना आ गया 56, ये कितना आ जाएगा 10 5 कितना आ जाएगा 50। यहाँ पर अंतर कितने का 6 का, यहाँ पर अंतर कितने का 60 का।
तो 6 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 10। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। 1 बराबर 10 आ गया, तो 8 बराबर कितना आ जाएगा 80। सॉरी यहीं से गुना कर देता हूँ। 8 बराबर कितना आ जाएगा 80। 4 बराबर कितना आ जाएगा 40 और 5 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 50। तो क्या आंसर आ जाएगा 80, 40 और क्या आ जाएगा 50। कोई भी दो वैल्यू उठा के कंपेयर कर लो, ये वाली नहीं उठा के करनी, ये वाली और ये वाली उठा के करना चाहे तो कोई इससे कर सकता है। 4 और कितना लिख लिया मैंने 5, यहाँ पर कितना लिख लिया 6 और कितना लिख लिया 7। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 और 20 करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 140, ये कितना आ गया 120। तो यहाँ पर अंतर कितने का आ जाएगा 20 का। ये कितना आ गया 7 चौका 28 और ये कितना आ जाएगा 6 पंजा 30। यहाँ पर अंतर कितने का 2 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। यहाँ पर भी 1 का मान 10 प्राप्त हो गया था, यहाँ पर भी 1 का मान कितना प्राप्त हो गया था मेरे पास 10। तो आगे वही 8 की वैल्यू 80, 4 की वैल्यू 40 और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो उसने क्या क्वेश्चन पूछा है, आरंभ में बच्चों की कुल संख्या कितनी थी, तो कुल पूछा है 8, 4, 12 और 5 कितना आ गया 17। तो आप ऐसे नहीं करोगे कि इन सारों का निकाल के योग करोगे, तो 17 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कुल आ जाएगा 170। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है उसने, प्रत्येक विभाग में बच्चों की संख्या, तो प्रत्येक विभाग में बच्चों की संख्या कितनी आ गई भाई 80, 40 और कितनी आ जाएगी आपके पास 50 आ जाएगी। वहां पर एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये तो था इसका पूरा मेथड। अगर कई क्या करते हैं, यहां पर इसको ऐसे भी कर देते हैं, बेस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर देते हैं, बताता हूं वो क्या करते हैं। वो यहाँ पे ऐसे करेंगे कि कितना दे रखा है 8 दे रखा है, 4 दे रखा है और कितना दे रखा है 5 दे रखा है। यहाँ पर कितना दे रखा है 10 दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है 6 और यहाँ पर कितना दे रखा है 7। वो कह रहे हैं प्रत्येक विभाग में 20-20 बच्चे आ रहे हैं, बच्चों की संख्या क्या है बराबर। तो यहाँ पर देखो 8 से बढ़ के कितना हो गया 2, ये भी कितने बढ़ रहे हैं 2, ये भी कितने बढ़ रहे हैं 2 बढ़ रहे हैं। प्रत्येक विभाग में कितने बढ़ रहे हैं 2। किस कारण बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें कितने बच्चे आ गए 20। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 20, 2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 20। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 10। तो यहां से आंसर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 80, ये कितना आ जाएगा 40 और ये कितना आ जाएगा आपके पास 50। तो ये कितना आ गया था 80, 40 और क्या आ गया 50 आ गया। यहां से आपका उत्तर भी आ जाएगा। लेकिन यहां से उसी क्वेश्चन का आंसर आएगा जिसमें क्या हो, बच्चों की संख्या क्या हो बराबर हो। अगर बच्चों की संख्या बराबर नहीं है या किसी में कम हो रहे हैं बच्चे, किसी क्लास में ज्यादा हो रहे हैं बच्चे या छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को इसी मेथड से बताता हूं ताकि आपको याद ज्यादा ना रखना पड़े। एक ही मेथड से आप सारे क्वेश्चन क्या कर लो, सॉल्व कर लो। क्यों, एग्जाम में अगर अपने अलग अलग मेथड से किया तो वहां पे जाके याद करना यार कौन सा लगाएं, कौन सा मेथड लगाएं, 3-4 मेथड आते हैं। तो ये एक हर जगह अप्लाई होगा, इसको अपने और भी कई चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरे पास दे रखा है 133 नंबर। तो 133 नंबर क्वेश्चन भी जल्दी से सॉल्व करो आगे। 133 नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, आप इसको सॉल्व करो क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, बच्चों की संख्या क्या दे रखी है, अलग अलग दे रखी है। तो 133 नंबर क्वेश्चन में अनुपात कितना दे रखा है, अनुपात दे रखा है 4:3 कितना 2। वो कह रहे हैं कि पहले विभाग में 20 बच्चे आते हैं, दूसरे विभाग में 15 बच्चे छोड़कर चले जाते हैं और तीसरे विभाग में 5 बच्चे और आ जाते हैं। तो यह अनुपात कितना हो जाता है, यह अनुपात हो जाता है 12:3 क्या हो जाता है मेरे पास 5 हो जाता है। 12, 3 और क्या हो जाता है 5। पहले विभाग में कितने बच्चे थे भाई, पहले विभाग में 20 और आए थे, दूसरे विभाग में कितने छोड़कर चले गए, दूसरे विभाग में बच्चे छोड़कर चले गए 15 छोड़कर गए हैं। तो क्या आएगा, प्लस के या माइनस के, माइनस के। तीसरे विभाग में कितने आ जाते हैं भाई, तीसरे विभाग में 5 बच्चे और आ जाते हैं। अब क्या करना है आपको, किन्हीं भी दो वैल्यू को उठा के कंपेयर करना है, कोई भी दो वैल्यू, चाहे तो आप पहली और इस वाली वैल्यू को उठा के कंपेयर कर दो, पहली और दूसरी को कंपेयर कर लो, चाहे आप किसको कर लो, पहली और किसको कंपेयर कर लो, तीसरी को, या फिर आप कंपेयर करो तो किसको कंपेयर कर लो, आप कंपेयर कर सकते हो दूसरी और तीसरी वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो। तो आसान कौन सी रहेगी भी आपके पास कंपेयर करने में, ये वाली पहली और तीसरी। क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, चाहे तो पॉजिटिव नेगेटिव से कर लो, किसी से भी कर लो, उत्तर आ जाएंगे। मैं दोनों तीनों से सॉल्व कर देता हूं। तो पहली और कौन सी उठाते हैं, तीसरी। तो ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया मेरे पास 12 और ये कितनी दे रखी है उसने 5, 4, 2, 12, 5। तो यहां पर कितना आ जाएगा 20 और यहां पर कितना आ जाएगा 5। आप इसको काट के छोटा करना चाहो तो कर सकते हो, ना करो तो भी चलेगा।
12 दूना 24, 5 चौका 20, ये कितना आ गया 100, ये कितना आ गया मेरे पास 60, यहाँ पर अंतर कितने का आ जाएगा 40 का, 20 5 100 12 5 60, अंतर कितने का आ गया 40 का, यहाँ पर अंतर कितने का 4, 4 की वैल्यू 40 तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। जब भी 1 का मान आ गया आप इसका मान कितना आ जाएगा 40, इसका मान कितना आ जाएगा 30 और इसका मान कितना आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 40 30 और 20। तो उसने पूछा है कि आरंभ में बच्चों की कुल संख्या पूछी गई है, कौन सी कुल संख्या पूछी है, तो 4 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, 1 की वैल्यू 10 तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। अगर कोई कह दे कि मैंने पहले और तीसरे से कंपेयर नहीं करना, मैंने तो पहले और दूसरे से करूंगा, तो पहले और दूसरे से कंपेयर कर सकते हो भाई आप। कितना गिवन है 4 और 3, यहाँ पर कितना गिवन है 12 और कितना गिवन दे रखा है 3, फिर कितनी वैल्यू है 20 हो रहा है और यहाँ पर 15 चलेंगे, तो वही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई किया तो ये तो आ गया 60, 12 15 कितना आ गया 180, 12 15 कितना आ गया मेरे पास 180 आ गया, किसका आएगा ये आएगा माइनस का, फिर ये कितना आ जाएगा 4 तिया 12, ये कितना आ जाएगा 12 तिया 36, तो यहाँ पर अंतर कितने का आ गया इनमें 24 का, यहाँ पर अंतर एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों साइन अलग अलग है तो क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो 240, 24 की वैल्यू 240 तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, वही वैल्यू आ गई ना जो वैल्यू यहाँ पर प्राप्त थी, तो 1 का मान कितना आ गया मेरे पास 10 आ गया। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 133 नंबर भाई। क्वेश्चन नंबर 134 आप खुद करोगे। 134 नंबर में क्या कह रखा है भाई, दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 5:3, प्रत्येक संख्या में कितना कितना जोड़ दिया जाए 50-50 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात कितना हो जाता है 3:2 हो जाता है। तो मैं अभी आपको बता के गया हूं कि भाई ये है कहाँ तरीके लगेंगे, ये वहीं पर, जैसे मान लो यहाँ पर बच्चों की संख्या थी, कुछ ना कुछ बच्चे आए और कुछ क्या हो गए चले गए, तो क्या हो गया उसका अनुपात बदल गया। अब अनुपात कितना दे रखा है, ये अनुपात दे रखा है 5 और 3, फिर वो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 50-50 जोड़ा तो यह अनुपात कितना हो गया 3:2 हो गया। तो वही बात है, यहाँ पर कितनी वैल्यू लिखोगे 50-50 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको क्या करोगे सोल्व करोगे, या फिर इसको उस मेथड से भी कर सकते हो जिसमें क्या करना है अंतर बराबर करना है। क्या करना है भी अपने को अंतर बराबर करना है, आप उस मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हो अंतर बराबर करने वाले से। क्यों? क्योंकि संख्या क्या है सारों में बराबर की बराबर जोड़ी जा रही है, जैसे उसमें भी 50 जोड़ रहा है और दूसरे में भी 50 जोड़ रहा है। तो इसका आंसर आएगा भी 100 आएगा। देख लेना सोल्व करके। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात कितना है 5:7 है, प्रत्येक संख्या में से कितना कितना 40-40 कम कर दिया जाए। तो अब प्रत्येक संख्या में से 40-40, तो आप इसको सोल्व करो भाई जल्दी से। अनुपात कितना दे रखा है 5 अनुपात क्या दे रखा है 7 दे रखा है। यहाँ पर के ये वाले वैल्यू कितने दे रखे 17 अनुपात क्या दे रखे 27, और प्रत्येक संख्या में से 40-40 क्या किए हैं कम के है। तो ये वैसे का वैसा फिर भी एक बार इसको सोल्व कर दो। तो मल्टीप्लाई करेंगे 27 5 कितना आ गया 135, 17 7 119, ये कितना आ जाएगा 27 54 108, कितना आ गया 1080, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 चौके 68, 600 कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी। यहाँ पर अंतर लेंगे तो यहाँ पर अंतर कितने का आ जाएगा भाई, यहाँ पर अंतर आ जाएगा 16 का, यहाँ पर अंतर कितने का आ जाएगा, यहाँ पर अंतर आ जाएगा 400 का अंतर आ जाएगा। क्यों भाई जोड़ेंगे क्यों नहीं इसको, क्योंकि दोनों साइन एक जैसे नेगेटिव नेगेटिव है तो क्या कर देंगे घटा देंगे। दोनों साइन एक जैसे हो तो वैल्यू घटेगी घटेगी। यहाँ पर ध्यान नहीं रखना चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसको काटेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 25, 4 से काटेंगे 4 और ये 100, तो एक का मान कितना आ गया आपके पास 25। तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का अंतर पूछा हुआ है भाई, तो दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है तो अंतर को क्या कर देंगे यहीं से अंतर से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अनुपातों का अंतर कितना है 2, तो 1 की वैल्यू 25 तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, ये क्या हो जाएगा मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 136
बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से सॉल्व कर दो। 2 क्वेश्चन रह गए, फिर इसके बाद अपने चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे और वो करेंगे कल सॉल्व करेंगे। तो 136 नंबर और 137 नंबर क्वेश्चन है भाई, 2 क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर दो। कई बार क्या होता है कि ये जो शीट आपको गिवन है ना, तो इसके क्वेश्चन और जो ये मेरे पास शीट है इसके क्वेश्चनों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, क्योंकि क्लास में जो सोल्व करवाते होते हैं कई बार वही शीट उठा के यहाँ पे ले आते हैं, तो इसका मतलब क्वेश्चन थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं एक आधे क्वेश्चन नंबर पे, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। भाई क्वेश्चन आगे पीछे हो तो चेक कर लिया करो, वैसे भी क्वेश्चन आपको ऊपर यहाँ पर शो हो ही जाता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 137 बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से सॉल्व कर दो 137 को। 137 में उसने डायरेक्ट अनुपात नहीं दिया हो, उसने कह रखा है कि किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात 1 सही 1/2। क्या दे रखा है? 1 सही 1/2 और क्या दे रखा है? 2 सही, सॉरी 136 है, 37 नहीं, 2 सही 2 में कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। और प्रत्येक संख्या में 35 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात हो जाता है 1 सही 2/3 और 2 सही 1 में कितना हो जाता है? 2। 2 सही 1 सही 2/3 और 2 सही 1 में कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। तो अब यहाँ पर अनुपात नहीं गिवन हुआ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके क्वेश्चन दे दिया और इन चीजों को अपने सॉल्व करना सीख के आए थे भाई पार्ट 1, 2, 3, 4 में। तो इसको क्या करेंगे, पहले एक अपने सिंपल अनुपात में चेंज करेंगे। सिंपल अनुपात में कैसे चेंज करेंगे भाई? 1 सही 1/2 को क्या लिख सकता हूँ? 2 एकम 2 और 1 कितना आ गया? 3। इधर जाएंगे तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। इधर जाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो 2 एकम 2 और 1 कितना आ गया मेरे पास? 3 में क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 3 दूनी 6 और 2 कितना आ गया मेरे पास? 8 में क्या आ गया? 3। तो अब आगे इसको सोल्व करने के लिए 2 तरीके बताए थे। एक तरीका तो इनका क्या करो, लघुत्तम ले लो, और दूसरा तरीका इसका क्या करो, वज्र गुना करो। क्या करो भाई? वज्र गुना। वज्र गुना किया तो ये तो कितना आ गया? 9 और ये कितना आ गया मेरे पास? ये आ गया 16। 9 और क्या आ गया मेरे पास? 16। तो इसको सोल्व करो, चाहे तो ये वाली वैल्यू दे दे, चाहे वो ये वाली वैल्यू दे दे, दोनों बातें क्या है? एक ही। इसको करते हैं भाई 3 एकम 3 और 2 कितना आ जाएगा मेरे पास? 5/3। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 दूनी 4 और 1 कितना आ जाएगा? 5 में कितना आ जाएगा मेरे पास? 2, सॉरी हाँ 3 एकम 3 और 2 5 ये कितना आ जाएगा? 4 और 1 कितना आ गया? 5 में कितना आ गया? 2। अब या तो ऊपर की वैल्यू ऊपर आप इसको काट सकते हो, या फिर वही वैल्यू वज्र गुना कर लो भाई। वज्र गुना किया तो ये कितना आ गया? 5 दूनी 10, 5 दिया 15। ऐसे नहीं, वज्र गुना किया 5 दिया 15, इधर लिख दिया 10, इधर लिख दिया, पूरे एक सीक्वेंस में। इसको इससे गुना किया तो ये वाली वैल्यू इसी के नीचे आएगी। बाकी आप पार्ट 1, 2, 3 देखोगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी ये चीजें। तो यहाँ पर अनुपात काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 अनुपात क्या आ जाएगा? 3। क्या अनुपात आ जाएगा? 2 अनुपात 3। तो अब मेरे पास वही सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अभी इसको सोल्व किया तो 2 अनुपात 3। क्या क्वेश्चन बन गया था? ये क्वेश्चन बन गया था किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात कितना है? 9 अनुपात 16। प्रत्येक संख्या में कितने कितने जोड़ने का कह रहे वो? प्रत्येक संख्या में 35 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात कितना हो जाता है? यह अनुपात हो जाता है 2 अनुपात 3। तो क्या पूछा है भाई? उसने पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो जल्दी से बता दो भाई इसको। तो यहाँ पर 35 जोड़ेंगे तो कितना लिखेंगे? 35 और 35, 35 70, 35 दिया 105, 35 दूना 70, 3 तिया 9 तिया 27, 16 दूना 32। कितने का अंतर आ गया भाई? यहाँ पर अंतर आ गया 5 का। यहाँ पर अंतर कितने का आ गया? 35 का। 5 की वैल्यू 35, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। बड़ी संख्या पूछिए तो किससे गुना करें? इससे, इससे, इससे या इससे? तो ये अनुपात क्या है? बड़ा। तो 16 7 कितना आ जाएगा? 112। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन देखे जाए तो आपको इतना सोल्व नहीं करना था, आपको सिर्फ ये वाली वैल्यू सोल्व करके ही आपका क्या आ जाता? आंसर आ जाता। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मैं जैसे ही साइड हटता हूँ तो आप खुद स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, भूल जाते हैं बार बार के यहाँ स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों ने। तो आपको क्या करना था? आपको सिर्फ इतना सोल्व करना था। सबसे पहले आपने इस वैल्यू को सोल्व किया। इस वैल्यू को सोल्व करने में कम से कम कितने सेकंड लगे होंगे? 3 या 4 सेकंड। उसने क्या पूछा? क्वेश्चन दिमाग में होना चाहिए कि भाई क्या पूछ रहा है। ऐसे नहीं सारा कुछ सोल्व करने के बाद फिर पढ़ो कि पूछ क्या रहा है, ऐसे सोल्व नहीं करना। एक बार ऐसे भी नहीं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं
पहले क्या होता था 10वीं क्लास में यही बताते थे कि क्वेश्चन क्या करो, पहले पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो, एक बार ना पढ़ो, 2 बार ना पढ़ो, 3 बार ना पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 3-4 बार पढ़ा, फिर उसके बाद उसको समझो, फिर उसको सोल्व करो। ऐसे नहीं करना, एक बार ही इसी तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन दिमाग के अंदर फिट होता जाए और उसी टाइम मेरे को ये होना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो इसी मेथड से सॉल्व होगा, तब तो है पढ़ने का मजा। ऐसे नहीं कि हाँ भाई पढ़ लिया, पढ़ो तो ओके, उत्तर याद को नहीं आवे, फिर इधर उधर ऑप्शन लगाते फिर रहे हो, ऐसे नहीं करना, सोचना नहीं है भाई वहां पर पढ़ा और दिमाग में फट देने की। ये क्वेश्चन उस चैप्टर का है, वहीं पे ऐसे सोल्व किया हुआ है और अपने भी इसको ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो यहां पर कितना आ गया था मेरे पास, ये वाली वैल्यू आ गई थी 16। कितनी आ गई? 16। तो उसने पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है भाई जो 16 से कट रहा है, तो लगभग आंसर आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट आते हैं इनका आंसर। जब भी आपके पास 1-2 सेकंड बचे हुए, आप इनको रिस्क ले सकते हो इस क्वेश्चन को सोल्व करने। 16 साथ कितना आ गया? 112। तो यही एक संख्या है जो किससे कट रही है? 16 से कट रही है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 112। नहीं तो इतनी वैल्यू को सोल्व करने के लिए अगर ये 112 तो कितने पे कट रही है? ये 7 पे, तो ये कितने पे कटेगी मेरे पास? ये आ जाएगी 7×9 = 63। ये 112 और ये कितना आ गया था? क्या आ गया था मेरे पास? 63। तो यहां से भी आप इनको सोल्व कर सकते हो। 35 जोड़ोगे लेकिन फिर वही आ गया, अनुपात निकालना पड़ेगा। हाँ भाई, अब क्वेश्चन नंबर अपने सोल्व करते हैं 138। 138 आपको दिख रहा है अभी, जल्दी से, सॉरी 137 नंबर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसको जल्दी से सोल्व कर दो भाई। 137 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसने दे रखा है ए अनुपात क्या दे रखा है? बी। वो कह रहा है कि प्रत्येक पद इसमें क्या मात्रा जोड़ी जाए कि यह अनुपात कितना हो जाए? यह अनुपात हो जाए मेरे पास सी अनुपात क्या हो जाए? डी हो जाए। क्या हो जाए? सी अनुपात डी हो जाए। देखो भाई, अगर इसको आप सोल्व करोगे, पहले इसका शॉर्ट बाद में करेंगे, पहले इसको मेथड से बताते हैं भाई। चलो पहले शॉर्ट बता देते हैं इसका। शॉर्ट क्या हो गया मेरे पास? वही वैल्यू होगी ए और क्या आ गया मेरे पास? बी। फिर क्या आ गया? सी और क्या आ गया मेरे पास? डी। ए अनुपात क्या आ गया? बी। फिर क्या आ गया? सी अनुपात क्या आ गया मेरे पास? डी आ गया। प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कितना लिखना है? एक। और कितना लिख लिया मैंने? एक जोड़ना है मान लो। तो अब यहाँ पर वैल्यू करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर आएगा डी और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास? सी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी और यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास? AD और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास? BC। AD और क्या आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पर क्या आ जाएगा? BC आ जाएगा। तो अब मेरे को यहाँ पर ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा भी। ऑप्शन का सहारा में नीचे तो इन दोनों का क्या आएगा? अंतर आएगा, यानी कि नीचे यहाँ तो वैल्यू आएगी मेरे पास D माइनस क्या आएगी? C आएगी। यहाँ वैल्यू क्या आएगी? नीचे मेरे पास C माइनस D आएगी। जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसमें से अपनी छोटी वैल्यू क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। पिछले जितने भी क्वेश्चन किए उनमें अपने ऐसे ही किया, बड़े में से छोटा क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो अब मेरे पास पहला ऑप्शन दे रखा है, पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है? A माइनस बी दे रखा है, नीचे क्या उत्तर होगा? वो नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है? C माइनस ए दे रखा है। दूसरा ऑप्शन आपको ऊपर दिख रहा होगा, दूसरे ऑप्शन में C माइनस ए नीचे दिया हुआ है, वो भी मेरा उत्तर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है मेरे पास? C माइनस क्या दिख रहा है? D दिख रहा है। C माइनस क्या दिख रहा है? D दिख रहा है। तो ये मेरा उत्तर होगा। कौन सा उत्तर होगा? C माइनस D होगा। और चौथे ऑप्शन में B माइनस क्या दे रखा है? D दे रखा है, ये भी मेरा उत्तर नहीं होगा। ऊपर तो इन दोनों का क्या आएगा? अंतर। तो ऊपर AD माइनस क्या आ जाएगा आपके पास? AD माइनस क्या आ जाएगा? BC। और नीचे क्या वैल्यू आ जाएगी? नीचे वैल्यू आ जाएगी C माइनस क्या आ जाएगा आपके पास? D आ जाएगा। AD माइनस BC और क्या आ गया? C माइनस D आ गया। ये तो था इसका अपने पास शॉर्ट ट्रिक। जैसे ही अपने पीछे इन क्वेश्चनों को सोल्व करते आ रहे हैं वैसे का वैसा ही क्वेश्चन था। अब इसकी डिटेल और देख लेते हैं भाई, डिटेल में कैसे सोल्व होगा। तो डिटेल में देखो भाई, रेशियो में क्या होता है कि अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, जैसे इस तरीके से मान लिया आपने, क्या मान लिया? AX, यहाँ पर क्या मान लिया? BX, क्योंकि रेशियो के साथ कोई ना कोई वैल्यू माननी पड़ती होती है। आपने क्या मान लिया? AX। और यहाँ पर आप कुछ ना कुछ वैल्यू जोड़ोगे। मान लो आपने क्या वैल्यू जोड़नी है? यहाँ पर वैल्यू जोड़नी है Y। क्या वैल्यू जोड़नी है? Y। अगर आपने इस तरीके से कोई क्वेश्चन सोल्व कर दिया, अगर कोई भी वैल्यू जोड़ो इस तरीके से क्वेश्चन, या तो Y मान लिया या यहाँ पर क्या मान लिया आपने? 1 मान लिया। क्या मान लिया? 1 मान लिया। तो आपका आंसर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगल जो भी अपने पास जो ऑप्शन है उनमें से अपना उत्तर नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब भी ये एक ऐसा केस आता है भी रेशियो में, जिसमें अपने क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट वैल्यू क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और डायरेक्ट वैल्यू क्या करते हैं? घटाते हैं। आगे इसके क्वेश्चन भी आएंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा? A में कोई ना कोई वैल्यू जोड़ोगे, क्या आ गई? X। और B में कोई ना कोई वैल्यू जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी, सॉरी X। तो बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? बराबर आ जाएगा C अनुपात क्या? C बटा में क्या आ जाएगा? D। वजर गुना करोगे तो कितना आ गया?
AD प्लस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा DX, ये कितना आ जाएगा BC प्लस कितना आ जाएगा CX, BC प्लस कितना आ जाएगा CX। X वाली वैल्यू एक तरफ और दूसरी वैल्यू एक तरफ, ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा AD माइनस BC, ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा CX माइनस, ये तो CX इधर पड़ा ही है, ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा DX। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी AD माइनस BC बराबर कितना, X क्या आ जाएगा दोनों में से कॉमन, तो C माइनस D और यहाँ पर क्या आ गया था X कॉमन, तो ये इधर क्या आ जाएगी AD माइनस BC बटा में क्या आ गया C माइनस क्या आ गया D। तो ये आपका क्या हो गया था, आंसर हो गया था। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 137 था। अब इसके कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, भी आगे चल के आगे आएंगे अपने पास क्वेश्चन, उसमें क्या आता है, उसमें ऐसे क्वेश्चन आता है, वो कह रहता है कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, मान लो उसने कह दिया कि कितना है 2 अनुपात कितना है 3 है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात कितना है 2 अनुपात 3 है। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि यह अनुपात 5 अनुपात कितना मान लो 6 हो जाए। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि यह अनुपात कितना हो जाए 5 अनुपात क्या हो जाए 6 हो जाए। तो आपको इसमें डायरेक्ट अनुपात में जोड़ना पड़ेगा भी, यहाँ पर 5 जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, मान लो क्या अनुपात करना है 5 अनुपात क्या करना है 6 करना है। तो मेरे पास यहाँ पर कितना जोड़ देंगे अपने, यहाँ पर जोड़ देंगे मान लो कितना 3 जोड़ा और यहाँ पर भी 3 जोड़ा, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6 आ गई। कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि यह अनुपात कितना हो जाए 5 अनुपात कितना हो जाए 6 हो जाए। तो आप डायरेक्ट इसमें क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। किस केस में, इस तरीके के। कई बार आगे आएंगे भाई क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लो उसने कह दिया कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात कितना है 7 अनुपात क्या है 5 है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात कितना है 7 अनुपात 5 है। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि यह अनुपात 8 अनुपात 7 हो जाए। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि यह अनुपात क्या हो जाए 8 अनुपात क्या हो जाए 7 हो जाए। तो अब मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा कि मेरे को अनुपात क्या करना है इनका 8 अनुपात 7। ऑप्शन ऐसे देगा जैसे मान लो उसने 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 5 दे दिया, 7 दे दिया, 9 दे दिया, ऐसे करके मेरे पास क्या दे दिया उसने ऑप्शन दे दिए। तो मैं यहाँ से इसका ऑप्शन जोड़ूंगा भी, डायरेक्ट जोड़ूंगा। इसमें कितना जोड़ दिया 2 जोड़ दिया, इसमें भी कितना जोड़ दिया 2 जोड़ दिया, तो ये तो कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 7। तो क्या ये 8 अनुपात 7 हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या ये 8 अनुपात 7 हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर मैं यहाँ पर ऐसे ही दूसरा ऑप्शन क्या जोड़ूंगा 3 जोड़ दूंगा, 5 जोड़ दूंगा। मान लो मैंने जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया यहाँ पर 9 जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया 9 जोड़ दिया। तो 9 और 7 कितना आ गया, 9 और 1 10, 10 और 6 कितना आ जाएगा 16, 9 और 5 कितना आ जाएगा 14, 16 और क्या आ गया मेरे पास 14 आ गया। तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और क्या अनुपात आ जाएगा मेरे पास 7 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आगे आएंगे भी अपने। अभी आपको जो शीट गिवन है उसमें नहीं है तो इनको सॉल्व करेंगे अपने, आगे सॉल्व करेंगे। ये इसी से बनता है। अगर आप इसको x मान के सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो एक इक्वेशन में आपके पास 2 वेरिएबल आ जाएंगे भाई x और y, तो उसका मान निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो आज तक इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। अगर इतने छोटे छोटे कंसेप्ट भी लेके चलते हैं तो भी इतने लेंथी मेथड हो जाते हैं। तो बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जितने हैं उन लोगों को हमारे साथ ग्रुप में इसमें जोड़ें, सब्सक्राइब करें चैनल को।